अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे खाता हूँ एजुकेटर जावेद मलिक। हम आज बड़े अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। करंट इशू चल रहा है लाहौर में। पंजाब कॉलेज के अंदर एक बच्ची से उससे उसका जो सिक्योरिटी गार्ड था पंजाब कॉलेज का, उसने रेप अटेम्प्ट किया, रेप हो गया। मैं हैरान हूँ इस मुल्क के ऊपर। सभी लोग जो है वो अपनी जो बिजनेस है उसको बचाने में लग जाते हैं, बजाय इसके कि इंसाफ का साथ दें। फौरी तौर पे उस मैटर को दबाने की कोशिश की गई। तो पहले इस मैटर को, मामला को खुद ब खुद ही इंतजामिया जो है पंजाब कॉलेज की डील करती रही, किसी ना किसी तरीके से ये जो मैटर है वो दब जाए। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये कि वो मैटर बाहर आ गया और स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, एहतजाज शुरू कर दिया। उस एहतजाज का दायरा काफ़ी फैल गया, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, एक्स बड़ा पड़ा है, फेसबुक भरी पड़ी है, टिकटॉक के ऊपर यही सिस्टम चल रहा है। लेकिन बजाय उस मैटर को बेहतरीन तरीके से हल करने के, मैनेज करने के, कि उस सिक्योरिटी गार्ड को फौरी तौर पर अरेस्ट करके उसके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती। लेकिन उस मामले को जानबूझ के तूल दिया गया। वल्लाह आलम किस बंदे को बचाने की कोशिश की इतने अहम इशू में, या अपने जो पंजाब कॉलेज की जो स्टेटस या इमेज है उसको बचाने के लिए ये मामले को दबाने की कोशिश की गई। अल्टीमेटली एक प्रोटेस्ट जो था वो स्टार्ट हो गया। और अनफॉर्चुनेट उससे भी ये कि जो पंजाब कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड्स के गुंडे हैं, जो मियां आमर के गुंडे हैं, उन्होंने उन स्टूडेंट्स के ऊपर या उन बच्चियों के ऊपर लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ बच्चियां, तकरीबन 13 से ज़्यादा बच्चियां जो जख्मी हो गई। और ये मैटर जो है वो काफ़ी हद तक अब बिगड़ चुका है। हमारे प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लग रहा है जैसे हमारे कंट्री के अंदर जो कि कुछ सिविल वार चल रही है, फंडामेंटल्स कोई नहीं है, चादर और चार दीवारी का बिल्कुल एहतराम नहीं है। एक बंदा है जो पूरे मुल्क को अपने स्टेक पे लगाए खड़ा है कि उसने एक्सटेंशन लेनी है, घूमते वक्त जो उसे अपनी तरमीम की पड़ी हुई है कि किसी ना किसी तरीके से जो हमारी तरमीम है वो हो जाए, और ताकि जो इंसाफ का एक कटहरा है जो हमें टू मच इम्पावर करता है और हमें किसी भी तरह की जुल्म जबर नाफज करने में हमारे साथ देता है, उसको एक्सटेंशन मिल जाए। अगर उसको एक्सटेंशन मिली तो किसी ना किसी तरीके से कोई आईनी कोड बना के उसको वहाँ एडजस्ट कर दिया जाए। एक दूसरा बंदा जो सिक्योरिटी वाला है वो तो अल्लाह ही उसका हाफिज है, उसको आवाम से बिल्कुल कोई सरोकार नहीं है, उसको अपनी ईगो अना अजीज है, जिसकी वजह से उसने पूरे मुल्क को स्टेक पे लगाया हुआ है। टीचर्स कम्युनिटी जो है वो भी प्रोटेस्ट के ऊपर है। जो स्कूल हैं उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जो गरीब का बच्चा है, जो मस्कीन का बच्चा है, जो लोअर क्लास का बच्चा है, उससे उसके जो स्कूल्स हैं वो छीने जा रहे हैं। टीचर्स को ऐसे डील किया जा रहा है जैसे कोई वो दहशतगर्द हैं। उनको रैशनलाइजेशन के नाम पर उनको एक स्कूल से उठा के कभी दूसरे स्कूल में फेंक देते हैं, उससे उठा के वहाँ फेंक देते हैं। मतलब एक सिविल वार जैसा माहौल है, अनारकी जैसा माहौल है। जो पंजाब टीचर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं जनाब काशिफ शहजाद चौधरी साहब, सैयद मुदस्सर हुसैन साहब, और जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली खान साहब, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है बगैर किसी इंक्वायरी के। अब अदालतें जो है वो भी मतलब उनको अपनी पड़ गई है, अदालतों ने हमें इंसाफ क्या देना, वो तो बेचारे खुद इंसाफ के मुंतजर हो गए। जो जज उनकी बात कोई नहीं सुनता उसकी किसी की डिग्री जाली हो जाती है, किसी के खिलाफ जुडिशल कमीशन के अंदर रेफरेंस दायर हो जाता है। हर चीज़ वो अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई बादशाह की हुकूमत है, कोई मुगल फैमिली जो है वो रूल कर रही है। बिल्कुल ही अवाम और रूलर और रूल्स, मतलब अवाम और हुक्मरानों के दरमियान इतना ज़्यादा वसी गैप मैंने तो कम से कम अपनी जो शऊर वाली ज़िंदगी है उसमें नहीं देखा। और इससे पहले भी अपने पेरेंट्स से पूछ रहे थे कि वो भी सारा सिस्टम ऐसे ही चल रहा था। वो खुदा का खौफ करे यार, अवाम को सहूलत दे, फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रखे, आइन को उसकी असल रूह में बहा रखे, इंसाफ को चलने दें। मौला अली का कौल है, माशरा और सोसाइटी बुराई पे कायम रह सकती है लेकिन नाइंसाफी पे नहीं। मैं अपनी हुकूमत वक़्त से इल्तमास करता हूँ, सीएम जनाब मरीम नवाज साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब ये जो प्रोटेस्ट के ऊपर कोई भी लोग आए इनको ज़रा मुनासिब अंदाज से हैंडल करें। वो जो 17 ग्रेड का टीचर है या 16 ग्रेड का टीचर है जिसको आपने बगैर इंक्वायरी पे कर दिया है, डिसमिस फ्रॉम कर दिया है सर्वर से, आपका उसका क्या मुकाबला है? आपने क्यों इसको अपनी ईगो का मसला बना लिया? आप उनको क्यों नहीं निगोशिएशन टेबल के ऊपर बुलाते? आप क्यों नहीं उनसे मजाक करते? आप क्यों नहीं उनके साथ टेबल पे बैठते? आप क्यों उनसे बात नहीं करते ताकि कोई दरमियाना रास्ता निकले और इस मैटर को हल किया जाए? आपने क्यों मतलब बगैर किसी इंक्वायरी के कैबिनेट के थ्रू ये बिल पास करवा के कि जी डायरेक्ट डिसमिस करने का जो इख्तियार अपने हाथ में ले लिया? आपको क्यों मलका या बादशाह बनने का शौक है? क्यों आपके अंदर से मुगल खानदान का जो जरासीम है वो नहीं जाता? आप इस कंट्री के अंदर क्यों ये अनारकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने को तैयार नहीं है? क्यों आपने अपना और अपने अवाम के दरमियान इतना लंबा गैप पैदा कर लिया कि अवाम आपको कबूल ही नहीं करना चाहते किसी भी शक्ल के अंदर? आप कोई ना कोई तो ऐसा काम करें ना कि आप चले, आप गवर्नमेंट में आ ही गए हैं तो आप वेलफेयर के लिए कोई तो काम करें। आप काम सीधा करते हैं, उल्टा हो जाता है। आपको अल्लाह की आवाज नहीं समझ आ रही, आपको अल्लाह की जो फिलासफी है वो नहीं समझ आ रही कि आप काम सीधा करते हैं वो उल्टा हो जाता है। कुछ तो रहम करें इस कौम के ऊपर। ये आपकी कौम है, ये आपके अवाम है, ये आपके लोग हैं, ये पंजाब के लोग हैं, ये भी आपके ही हैं। वो पश्तून है, सारे आपके ही बंदे हैं। आपने मतलब बिल्कुल ही एक अनारकी वाला सिस्टम फैलाया हुआ है।
रेपिस्ट है, सोशल जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए आपने कोई काम किया? रेप पे रेप हो रहा है, रेप पे रेप हो रहा है, कभी कोई रेप, कभी कोई रेप, कभी कोई इशू है। आपने कभी काम किया, कोई फिलासफी को सेमिनार नकल किया कि चलो शादियों का जल्दी शादियों का रुझान पैदा हो, या एक से ज्यादा शादियों का रुझान पैदा हो, ताकि ये जो रेप इश्यूज हैं, या ऐसी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, जो वो जिनकी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा उनकी तादाद होगी जिनकी एजेस 35 से ज्यादा है, आपने उनके लिए कोई सेमिनार को कंपेन चलाने की कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से वो सोसाइटी का हिस्सा बने, बजाय इसके कि वो बेचारी ऐसे ही जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए? आपका काम वेलफेयर स्टेट का बनाना है। ये अब वक्त बदल चुका है कि 100 साल पहले की जो स्टेट का जो काम था वो सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना होता था या सिक्योरिटी को बेहतर बनाना था। अब स्टेट का कंसेप्ट चेंज हो चुका है। अब स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनना होगा। वेलफेयर स्टेट के अंदर आपने इंडिविजुअल से लेकर कलेक्टिव सोसाइटी तक उसकी वेलफेयर का ख्याल रखना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने जो रूल्स को कनेक्ट करना, बजाय कि सिर्फ अपने लिए रूल को कनेक्ट करें, सिर्फ अपने लिए तरमीमें करें, अपने लिए रूल पास करें, सिर्फ 120 दिन के लिए ऑर्डिनेंस जारी करके जी कमेटी में जो चीफ जस्टिस जो किसी भी बंदे को रख सकता है, ऐसे काम करें। खुदा का खौफ करें और इस माशरे के ऊपर रहम खाएं, इस माशरे के ऊपर रहम खाएं। कोई माशरा, मौला अली का दोबारा मैं कॉल दोहरा रहा हूँ, कोई भी जो माशरा है वो नाइंसाफी पे कायम नहीं रह सकता है। बुराई पे तो कायम रह सकता है, लेकिन नाइंसाफी पे बिल्कुल नहीं। आप इस नाइंसाफी को मत छेड़े, मत छेड़े, मत छेड़े। एक लास्ट पे मुझे बात याद आ गई कि किसान जो तबका है वो बहुत बड़ा पड़ा है, बहुत बड़ा पड़ा है। वो इससे पहले कि वो अपनी जो ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, अपनी जो कहियाँ वगैरह लेके वो सड़कों पे आ जाए, उनके लिए भी खुदारा कुछ करें और ये इस इनारकी को बचाएं। थैंक यू सो मच जी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। कोई भी ओपिनियन था जो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।